खबर के रैनी थाने में 3 पुलिसकर्मियों पर एक नाबालिग से गैंगरेप के आरोप लगे हैं। पीड़ित लड़की की मां ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद इलाके में पुलिस वालों के खिलाफ भारी गुस्सा है। पीड़ित की मां का आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मी पिछले 2 साल से उसकी बेटी के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसके बेटे को आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजने की भी धमकी दी गई। पीड़ित का आरोप है कि रैनी थाने में तैनात कांस्टेबल मानसिंह जाट, अविनाश और वर्तमान में मालाखेड़ा थाने पोस्टेड कांस्टेबल राजू पिछले 2 साल से उनकी बेटी के साथ गैंगरेप कर रहे हैं, जिसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को लाइन हाजिर भी किया है। रैनी थाने में हमारे जो पुलिस कार्मिकों के खिलाफ में एक मामला दर्ज हुआ है। उसमें जो भी उन्होंने दिया है उसमें प्रकरण उन्हीं धाराओं में पॉक्सो की और संबंधित आईपीसी धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी एसपी राजगढ़ हैं, वो उसकी पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। अब अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि एसपी साहब ने रात में विशेष गाड़ी भेजी और मामला दर्ज कराया, तो कहीं ना कहीं गंभीरता है। बिल्कुल, ऐसे मामलों में पुलिस हमेशा बहुत गंभीर रहती है। नाबालिगों के साथ में जो भी कभी भी कोई चीज संज्ञान में आती है उसमें हमेशा गंभीर रहती है और इस हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। अभी तीनों सिपाहियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है पुलिस अधीक्षक द्वारा? बिल्कुल, उनको तत्काल प्रभाव से उनका मुख्यालय परिवर्तन करके उनको लाइन कर दिया गया है और जांच होने तक वो लाइन में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार में किस तरह की अराजकता चली है, इसका उदाहरण है ये। पिछले 2 साल से एक बालिका का पुलिसकर्मी यौन शोषण कर रहे हो और सरकार हाथ पे हाथ में धरी बैठी हो। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रकरण सामने आया और पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गए। राजस्थान की सरकार किस तरीके से काम कर रही थी और किस तरह से उस सरकार में रक्षक ही भक्षक बने हुए थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है और जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है, इसी से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में अभी सब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर के शासन में आई भारतीय जनता पार्टी के राज में राजस्थान में एक से बढ़कर एक जघन्य अपराध घटित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो घटना सामने आई, पुलिसकर्मियों द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, इस घटना ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कानून का इकबाल बुलंद करने हेतु कदम उठाने चाहिए और प्रशासन पर पकड़ बनाते हुए अपराध रुके, अपराधों पर रोकथाम हो, इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। जहर खाने से दंपति की मौत की सूचना है। मेहराना गांव में दंपति ने जहर का सेवन किया, जिससे उनकी मौत हो गई। दोनों ने कल ही जहर का सेवन किया था। आज इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सवाल यह है कि आखिर दोनों ने आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे वजह क्या रही होगी। इन तमाम सवालों को लेकर अब पुलिस पूछताछ में जुट चुकी है। तो जहर खाने से दंपति की मौत की सूचना है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ घर में मातम भी पसरा हुआ है, जहां पर दंपति ने जहर का सेवन करके आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कल ही दोनों ने जहर खा लिया था, उसके बाद दोनों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन आज इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। अभी फिलहाल ये खुलासा नहीं हो सका है कि आत्महत्या के पीछे वजह क्या रही होगी। आखिर किन वजहों से दोनों ने जहर का सेवन किया, क्या मजबूरी थी, लेकिन पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट चुकी है। सबसे पहले दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। इस घटना को सुनने के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आत्महत्या के पीछे की वजह क्या थी, आखिर क्यों दोनों ने जहर खाया, किसने मजबूर किया। इन तमाम सवालों को लेकर जवाब ढूंढे जा रहे हैं। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महिला की हत्या कर शव जलाने का मामला सामने आया। 27 दिन बाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। महिला का पति ही कातिल निकला है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
महिला की हत्या मामले पर 27 दिन बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है और महिला का पति ही हत्यारा निकला है। हत्यारे की तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर आपसी अनबन की वजह से गला घोटकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आधी रात को कमरे में पत्नी की लाश बोरे में डाली, स्कूटी पर लाश को रखा और उसे लेकर काला डेरा पहुंच गया। चंपापुरा गांव में लाश पर पेट्रोल डालकर उसमें आग भी लगा दी। डीएनए टेस्ट से पहचान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, जहां पर पति ही पत्नी का हत्यारा निकला है। बताया जा रहा है कि दोनों में आपसी अनबन हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर तैश में आकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी मनीष शर्मा, जाति जांगड़, उम्र 40 साल, निवासी 2098, खजनवाला विस्तार का रहने वाला है, जो कंप्यूटर का कार्य करता है। उसका तो ऑफिस देवी नगर न्यू साने रोड पर जी। जिसने बताया, दौरान पूछता बताया कि मेरे और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेरी पति मेरे पर शक करती थी कि महिला से कोई संबंध है आदि पर झगड़े होते रहते थे। दिनांक 23 तारीख को 9:30 बजे मैं कमरे में गया तो हम दोनों मियाँ और बीवी के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान मैंने मेरी बीवी के गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, जिसको जोर से दबा दिया, जिससे मेरी पत्नी की उसी वक्त मौत हो गई। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। करौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महिला की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। हिंडौन सिटी में एक महिला की हत्या कर दी गई, गला दबाकर महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कॉल डिटेल के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मौत के बाद महिला के कॉल डिटेल खंगाले गए हैं। मौत से ठीक पहले महिला ने किन किन लोगों से संपर्क किया था, उन सभी को डिटेन करते हुए पुलिस इन सभी से पूछताछ में जुटी है। खबर जोधपुर से है, जहां पर शनिवार देर रात चोरों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल चोरी करने पहुंचे दोनों बदमाशों को महिला ने पहचान लिया, जिसके बाद आरोपियों ने चाकू से महिला, उसकी 1 साल की बेटी और 12 साल की भतीजी का गला काट दिया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। नाम आए थे अपराधियों के, उनकी तलाश सरगर्मी से चालू की गई थी और उन्हें हम लोग दस्तयाब करने में हमने सफलता प्राप्त की है। प्रारंभिक तौर पे इसमें जो कुछ जानकारी आई है कि इनमें से एक जो व्यक्ति अनिल, वो जो पीड़ित परिवार है उनका पड़ोसी था। रुक करेंगे अगली खबर का। तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाने और ट्रैफिक सिग्नल्स का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए जयपुर पुलिस द्वारा शहर में अलग अलग 11 जगहों पर 40 ITMS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अब इन 40 कैमरों में से 38 कैमरे खराब पड़े हैं। इनमें महज 2 कैमरे ही चालू हालत में हैं। आपको बता दें कि DOIT के सहयोग से जयपुर में 40 ITMS कैमरे लगाए गए, लेकिन अब ये कैमरे धूल फाक रहे हैं। खराब कैमरों को दुरुस्त करने के लिए जयपुर पुलिस ने कैमरों का रखरखाव करने वाली कंपनी और DOIT को अवगत भी कराया है। इसके बावजूद कंपनी ने खराब पड़े कैमरों की सुध नहीं ली। इसके बाद पुलिस की ओर से टाटा कंपनी को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया गया है। हमारे ITMS के कैमरे लग रहे हैं, जिसमें रेड लाइट वायलेशन और स्पीड वायलेशन का था। उसमें हमारे 40 कैमरे लग रहे हैं, जो कि 11 लोकेशन पे हैं। लेकिन उसमें जब उसकी जब समीक्षा की गई तो स्थिति ये पाई 40 में से मात्र 2 कैमरे काम कर रहे थे। और ये स्थिति काफ़ी दिनों से बनी हुई थी। जो दूसरी कंपनी ने यहाँ पे काम अभय कमांड का लिया है, जिसका काम है इनको सुचारू रूप से चलाना, जो टाटा जो कंपनी आई है आफ्टर रिलायंस, तो आज उसके अधिकारियों की, और चूंकि DOIT उनका कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, तो उनके अधिकारियों की, और साथ में NIC के अधिकारी, ऑनलाइन चालान को भी लेकर के इसमें हमने साथ में मीटिंग रखी।
और रुक करेंगे कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर की ओर। कोरोना को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज 11 नए मामलों की पुष्टि की गई है। राजधानी जयपुर में आज 7 नए मामले सामने आए। अलवर से लेकर दौसा और सवाई माधोपुर में कोरोना के एक एक्टिव केस मिले हैं, तो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 20 तक पहुंच चुका है। प्रदेश भर में आज कुल 722 सैंपल लिए गए, जिनमें 11 कोविड पॉजिटिव पाए गए। अब इसे लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सा विभाग इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से तेजी से ना बढ़े, इसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं अगर कोई मरीज कोरोना का अस्पताल पहुंचता है तो उसे सारी सुविधाएं मिल सके, इसे लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और भीलवाड़ा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खदान में बड़ा हादसा हो गया। बंद पड़ी खदान में किसान गिर गया। खदान में पानी भरा हुआ था। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी किसान नहीं मिल सका। अजमेर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। लगातार छानबीन की जा रही है, खोज अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन किसान का अब तक पता नहीं चल सका है। कोशिश लगातार जारी है कि किसान को ढूंढ लिया जाए। तस्वीरें भी वहां से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर टीम भी पहुंच चुकी है एनडीआरएफ की, और लगातार किसान को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खदान में भीषण दर्दनाक बड़ा हादसा हो गया। बंद पड़ी ये खदान बताई जा रही है, जिसमें पानी भरा हुआ था और इसी में एक किसान जा गिरा है। किसान को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। वहां पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बड़ी मात्रा में एनडीआरएफ की टीम के साथ ही पुलिस भी मौजूद है।